Hello friends, welcome to my channel Sonu Sethia. Today we will see governing vessel meridian. यह भी एक हमारा कंट्रोलिंग मेरिडियन है। जैसे हमारा कंसेप्शन वेसल मेरिडियन था वैसे ही यह भी एक हमारा कंट्रोलिंग मेरिडियन है। यह यांग चैनल है और इसमें टोटल 28 पॉइंट्स होते हैं। यह चैनल यूनिलैटरल चलता है, मतलब सिंगल। बाकी जो ऑर्गन मेरिडियंस होते हैं वो बायलैटरल चलते हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड में बराबर रूप से, लेकिन यह यूनिलैटरल है और ये हमारी बॉडी का जो पीछे की मिड लाइन है, पीठ पर जो हमारी सेंटर में मिड लाइन है उसके ऊपर ये चैनल चलता है। इट इज़ ऑन द डॉर्सम ऑफ द बॉडी, दैट इज बैक साइड और द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यह मेरिडियन हमारे कॉसिक्स से शुरू होता है। हमारी वर्टिब्रास होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें ऊपर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड नीचे कॉसिक्स का एरिया होता है। तो जहाँ यह टेल बोन खत्म होती है उसके पास से शुरू होकर ऊपर की ओर चलती है सेंटर लाइन में, पीछे पीठ पर सेंटर लाइन में एकदम ऊपर की ओर चलती है और हमारे हेड पर ऊपर से होते हुए ये हमारे फेस पर सामने एकदम सेंटर लाइन पर यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ हमारे मुंह के अंदर ख़त्म होती है। तो लेट्स सी इसके पॉइंट्स के लोकेशन देखते हैं। GV1 गवर्निंग वेसल का पॉइंट नंबर 1, दिस इज द मिडल पॉइंट बिटवीन द कॉसिक्स, द टेल बोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है, उसके और हमारे एनस जो हमारा मल द्वार है उसके बीच में यह स्थित होता है पॉइंट हमारा GV1। और पूरा सेंटर लाइन पर, पोस्टीरियर सेंटर लाइन, जो हमारी पीठ पर जो हमारी मिडल में सेंटर लाइन है उस पर यह पॉइंट स्थित है। GV2 दिस इज ऑन द पोस्टीरियर मिड लाइन इन द सैक्रल हाइटस, जो हमारा सैक्रल रीजन है, मतलब हमने रीढ़ की हड्डी देखी सबसे ऊपर सर्वाइकल, फिर हमारा थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल। तो ये जो हमारा सैक्रल रीजन है ये जहाँ कॉसिक्स के साथ मिलता है उस जगह लगभग एक हल्का सा गड्ढा नुमा बनता है और वहां पर ये होता है हमारा GV2। GV3 comes on the lumbar 5 on the midline of the lower back, जो हमारी सेंटर लाइन पे चलता है पीठ के पीछे, और जो लंबर 5 वर्टिब्रा है L5 के साथ में ये मिलता है हमारा GV5। तो अगर हम अपनी हिप बोन को देखें तो ये हिप बोन का जो बॉर्डर होता है ऊपर वाला, इलियक क्रेस्ट जिसे कहते हैं, उसके बराबर में ये हमारी सेंटर लाइन पर मिलेगा, उस पॉइंट पर होता है GV3। GV4 दिस इज ऑन द मिड लाइन ऑफ द लोअर बैक, सेंटर पर होता है पीठ के पीछे एकदम मिड लाइन पर, इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, जो रीढ़ की हड्डियां उभरी हुई होती है उस भाग के नीचे जो हमारा लंबर वर्टिब्रा सेकेंड नंबर है, यानी कि L2 के पास में ये पॉइंट होता है हमारा GV4। GV5 ये भी GV4 की तरह ही उसी डिप्रेशन में होता है, लेकिन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, एक का गैप है, लंबर 2 पर था GV4, लंबर 1 पर है हमारा GV5। सेंटर लाइन में पीठ के पीछे ये चलेगा हमारा दोनों पॉइंट्स। GV6 इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 11th thoracic vertebra ऑन द मिड लाइन ऑफ द लोअर बैक। तो यह पॉइंट एक का गैप छोड़ेगा GV5 के साथ में, तो ये हमारी थोरैसिक T11 के पास में आता है पॉइंट सेंटर लाइन पर। तो GV6, 7 एंड 8 एक के बाद एक आते जाएंगे। जैसे हमने देखा GV6 जो है इट इज इन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 11th thoracic vertebra, GV7 विल बी इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ 10th thoracic vertebra and GV8 is in the depression below the 9th thoracic vertebra. So T11, T10 and T9 पर GV6, GV7, GV8 हमारे आते हैं। अब GV9 जो है वो एक का गैप छोड़ेगा, यानी कि 8th thoracic vertebra पर कुछ नहीं है और 7th thoracic vertebra पर हमारा GV9 है, यानी कि इन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ 7th thoracic vertebra इज अवर GV9। सारे सेंटर लाइन पर चल रहे हैं हमारी लोअर बैक से ऊपर की ओर आते हुए। अगर अब हम अपना शोल्डर ब्लेड देखते हैं पीछे की साइड, जो इस तरीके से हमारा ये शोल्डर ब्लेड जो बना रहता है, इसका जो निचला हिस्सा है
उसके बराबर में लेवल करके हम अगर रीढ़ की हड्डी से मिलाएं तो ये हमारा होता है GV9. GV10. It falls in the depression below the spinous process of the sixth thoracic vertebra on the midline on the back. जो सेंटर में मिडलाइन चल रही है उसी पर सिक्स थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस में ही आता है. GV11, GV12, GV13 ये हमारे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा एंड फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस में आते हैं. GV14 in the depression below the spinous process of the seventh cervical vertebra, midline of the base of the neck, center line पर. सेंटर लाइन पर जो ये हमारी गर्दन है, सर्वाइकल हम सभी समझते हैं, यहाँ जो एक उभरी हुई हड्डी होती है लगभग, वो हमारी होती है सर्वाइकल की 7 नंबर. तो इस पर होता है हमारा GV14, सर्वाइकल की 7 नंबर वर्टिब्रा पर हमारा होता है गवर्निंग वेसल का 14 नंबर पॉइंट. GV15. GV15 is 0.5 coon above the midpoint of the posterior hairline in the depression below the spinous process of cervical 1. जो हमारी सर्वाइकल की 1 नंबर वर्टिब्रा होती है ऊपर, उसके 0.5 कून जो हम यहाँ पर हेयर लाइन अपनी देखेंगे, जो हमारी बालों की जो हेयर लाइन है यहाँ पीछे की साइड में, उस पर से 0.5 कून ऊपर लगता है इन द डिप्रेशन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस C1 की वर्टिब्रा पर ये हमारा ऊपर लगता है. GV16. दिस इज 1 कून डायरेक्टली अबव द पोस्टीरियर हेयर लाइन, यानी कि ये जो हमारी हेयर लाइन आती है यहाँ पर, उससे ये 1 थंब की ऊपर 0.5 से ऊपर था हमारा GV15 एंड 1 कून ऊपर है हमारा GV16. GV17. दिस इज 1.5 कून अबव GV16 और वी कैन से दैट हमारी जो हेयर लाइन है उससे 2.5 कून ऊपर होता है. GV18. दिस इज 1.5 कून अबव GV17 और 4 कून सुपीरियर टू द मिडलाइन ऑफ द पोस्टीरियर हेयर लाइन. ये हमारे 4 कून ऊपर होता है हमारी इस मिडलाइन से. GV19. दिस इज 1.5 कून अबव GV18. 18 नंबर से ये 1.5 कून ऊपर होता है, यानी कि लगभग जो हमारी हेयर लाइन है उससे 5.5 कून ये ऊपर जाता है और सारे पॉइंट सेंटर में लगेंगे, एकदम मिडल में. सेंटर से ये ऐसे बीच में एकदम सेंटर में आएंगे. GV20. दिस इज 7 कून डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर हेयर लाइन. जो हमारी हेयर लाइन है उसके मिड पॉइंट से एग्जैक्टली 7 कून ये ऊपर लगता है, यानी कि सामने की जो हमारी हेयर लाइन होती है उससे लगभग 5 कून पीछे लगता है. ये टोटल हेयर लाइन एरिया हमारी 12 कून की होती है. तो सामने की हेयर लाइन से 5 कून एंड पीछे की हेयर लाइन से हम देखें तो 7 कून लगता है. ये अगर हम अपना ये एपेक्स देखें, कान का जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा है, उससे अगर हम यूँ सीधे ऊपर मिलाकर यहाँ पर जोड़ दें तो ये जो पॉइंट है मिडल में एकदम, वो होता है हमारा गवर्निंग वेसल 20. गवर्निंग वेसल का 20 नंबर पॉइंट. ये जो कान से हम एपेक्स से मिलाते हुए यहाँ एकदम सेंटर में जोड़ेंगे तो वो हो गया हमारा GV20. GV21. दिस इज 1.5 कून फ्रॉम द एंटीरियर, मतलब GV20 से ये लगभग 1.5 कून की दूरी पर है. तो GV20 से लगभग 1.5 कून हम देखेंगे तो ये और आगे की ओर आते जाएंगे अभी हम. तो लगभग 3.5 कून है ये हमारे सामने की हेयर लाइन से, पोस्टीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द एंटीरियर हेयर लाइन. और ये GV22 इज 2 कून पोस्टीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द एंटीरियर हेयर लाइन, 3 कून पोस्टीरियर टू GV20. GV20 से 22 हो गया 3 कून. इस 22 और 20 के बीच में आता है हमारा GV21. GV23. दिस इज 1 कून पोस्टीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द एंटीरियर हेयर लाइन. ये जो सामने की हेयर लाइन है इससे 1 कून यानी 1 थंब की डिस्टेंस पर एकदम सेंटर में हमारा लगेगा GV23. GV24 इज 0.5 कून पोस्टीरियर टू दिस मिड हेयर लाइन. इससे
0.5 की, यानी कि आधा थंब हम बाहर रखेंगे, आधा हम अंदर रखेंगे, तो लगभग एकदम यहाँ पर हमारा लगेगा GV24। ये सारे पॉइंट्स हमारे इस हेयरलाइन के अंदर फॉल करते हैं। GV25 इट इज़ ऑन द मिड पॉइंट, मिडल में ही चलती है पूरी। अब फेस पर आ जाएंगे हम, ऑन द टिप ऑफ द नोज, तो ये एकदम यहाँ पर हमारा होता है GV25 नंबर पॉइंट। GV26 दिस पॉइंट फॉल्स इन द फिल्ट्रम। ये जो हमारा एरिया होता है, वर्टिकल ग्रूव बिटवीन द बेस ऑफ द नोज, ये जो नोज और लिप्स के बीच का ये जो एरिया है, इसको कहते हैं फिल्ट्रम। सो दिस पॉइंट फॉल्स इन द फिल्ट्रम, द वर्टिकल ग्रूव बिटवीन द बेस ऑफ द नोज एंड द बॉर्डर ऑफ द अपर लिप। और अगर हम इस भाग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाला थर्ड पार्ट जो है नोज के पास, उस पर आता है हमारा GV26, लगभग यहाँ आएगा। GV27 दिस इज एट द मिड पॉइंट, सामने की जो सेंटर लाइन चल रही है उसके मिड पॉइंट पर है, लगभग जो अपर लिप्स का ये जो डिप्रेशन है, जंक्शन ऑफ द अपर लिप्स एंड द फिल्ट्रम, तो इस जगह पर आता है हमारा GV27। GV28 दिस पॉइंट इज इनसाइड द माउथ। जब हम अपना मुंह खोलेंगे तो ऊपर वाले गम का मसूड़े के जंक्शन पर, जो अपर, ये जो अब हमारा यहाँ जंक्शन होगा, इस जंक्शन के वहाँ ऊपर हमारा लगता है GV28। तो ये देखा हमने चैनल हमारा गवर्निंग वेसल का, हमारी रीढ़ की हड्डी से पीछे की ओर एकदम सेंटर लाइन में चलते हुए हमारे मुंह के पास में आके कैसे ख़त्म होता है। आगे हम लोकेट करते हैं इस मेरिडियन के पॉइंट्स को हमारे हाथों पर, इसके करस्पॉन्डेंस पर हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जाता है। So let's start with the point location of this governing vessel meridian on our hands। इसके पाम पे करस्पॉन्डेंस पे देखते हैं। ये हमारे हथेली के पीछे की साइड चलता है चैनल, और जो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है उसके एकदम सेंटर लाइन से ये चैनल चलता है, एकदम सेंटर पर चलता है यहाँ तक। उसके बाद ये अंगूठे की तरफ मुड़ता है और यहाँ भी सेंटर लाइन पर ही चलता है, इसके एकदम सेंटर में ये पूरा मेरिडियन लोकेटेड है, और ऐसे घूमकर ये सामने की साइड आकर फेस पर हमारे ख़त्म होती है। तो शुरू करते हैं। गवर्निंग वेसल पॉइंट नंबर 1 जो है, ये हमारा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में लोकेटेड है। तो जब हम ये हाथ मोड़ते हैं, ये जो हमारे उभरे हुए भाग हैं, इनके बीचों बीच लगता है हमारा पॉइंट नंबर 1। ये हो गया हमारा गवर्निंग वेसल का पॉइंट नंबर 1, जो ये उभरा हुआ भाग है इसके बीचों बीच। तो जब हम ये रिंग फिंगर अपनी मोड़ेंगे या अंगुलियां हम अपनी मोड़ेंगे, तो ये भाग हमें आराम से दिखाई देते हैं। गवर्निंग वेसल 1 से यहाँ जो हमारी रिस्ट क्रीज है, इस पर हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं, और इस लाइन से, इस लाइन को हम टोटल 12 पॉइंट्स इसके बीच में हम डिवाइड करते हैं। पहला ये, लास्ट वाला ये, और इसके बीच में टोटल 12 पॉइंट्स हम इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट करते हैं। ये देखिए, ये इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगे हैं हमारे। ये हो गया GV1, और हमारी रिस्ट क्रीज पर आएगा हमारा GV9 नंबर पॉइंट। सो ये हो गया 1 और ये हो गया 9। अब जो ये बीच में 12 हमने डिविजन्स किए हैं टोटल, तो इस पे बाकी कैसे लोकेटेड है देखते हैं। ये 1 नंबर पर 1, 2 नंबर जो आया है इसके नीचे, इसी पर आता है हमारा 2। उसके बाद 2 पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे, 3 और 4 वाले जो पॉइंट्स नंबर हैं उनको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 5th पॉइंट पे आएगा हमारा गवर्निंग वेसल का 3। सो 1 से स्टार्ट करेंगे, टोटल 14 पॉइंट्स लगे हुए हैं हमारे, इंक्लूडिंग GV1 एंड GV9, बीच में 12 पॉइंट्स। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट पे, जिस पे है गवर्निंग वेसल 1, फिर सेकेंड नंबर पॉइंट पे गवर्निंग वेसल 2, फिर 3 और 4 को हम छोड़ देंगे, पॉइंट्स पर कुछ नहीं लगेगा। फिर 5th नंबर पॉइंट पे लगेगा गवर्निंग वेसल 3। यूं लाइन करके दिखाइए मैंने, ये 5th नंबर पॉइंट है, इस पर लगेगा हमारा गवर्निंग वेसल 3।
फिर 6th पॉइंट हम छोड़ देंगे, 7th पॉइंट पर लगेगा गवर्निंग वेसल 4। गवर्निंग वेसल 4 पर हम अगर ऐसे रोल भी करें हमारी हाथ इनके अंगुली इसके बीच में, तो यहाँ गड्ढा बनता है हमारी दोनों मेटाटार्सल बोन्स के बीच में। ये उस गड्ढे पर आता है हमारा गवर्निंग वेसल नंबर 4। तो 7 नंबर पॉइंट पर लग गया GV4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर यानी 8th पॉइंट पर लगेगा हमारा गवर्निंग वेसल 5। ये हो गया 5 नंबर। फिर 9 नंबर जो पॉइंट आएगा उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 10, 11, 12 इस पर लगेगा 6, 7 और 8। 6, 7 एंड 8। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाले पॉइंट एक को छोड़ के पॉइंट हमारा 9 नंबर पे आएगा, हमारा GV9 आएगा हमारा 14 नंबर पॉइंट पे। तो ये हो गई गवर्निंग वेसल फ्रॉम 1 to 9 हमने लोकेट कर लिया है हमारे हाथों पर। ये जो 9 नंबर पॉइंट है इसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, बेस ऑफ द थंब पर। ये जहाँ हमारा अंगूठे का ये बोन खत्म होता है इस जगह पर हम हमारा 9 नंबर पॉइंट भी ले सकते हैं। सो ये 9 नंबर पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इससे हम एक सेंटर लाइन हमारी, क्योंकि ये GV10 से जो 19 है जो थंब के पीछे आएंगे सारे पॉइंट्स, यहाँ तक भी सारे पॉइंट सेंटर लाइन में चलते हैं, इसलिए हम अब इस पॉइंट से बीच की सेंटर लाइन बनाते हैं, ये सेंटर लाइन पर। सो GV14 जो है वो हमारी 7th C7 पर है, यानी कि जो हमारा थंब का लोअर जॉइंट है इस पर आता है हमारा 14 नंबर पॉइंट। यहाँ पर हमने 9 को मार्क किया है, ये हमारा 14 नंबर आता है, सेंटर लाइन पर लगेगा, पूरी सेंटर लाइन चलती है। अब जो हमारा यहाँ से GV9 जो हमने यहाँ लिया है बेस ऑफ द थंब, एंड जो हमारा जॉइंट है थंब का लोअर जॉइंट है जो पाम्स के साथ अटैच है, इस सेंटर लाइन पर हम GV14 इस दूरी के बीच में टोटल 6 पॉइंट्स का डिवीजन देंगे। हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में 6 पॉइंट्स बनाएंगे। ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाए 1, 2, 3, तो ये लगभग इक्वल डिस्टेंस पे इन GV9 एंड 14 के बीच में हमने 6 पॉइंट्स बनाए हैं। अब हमारा GV9 नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम 9 से ऊपर आएंगे, जो इसके पास फर्स्ट पॉइंट लगाया है हमने डिवीजन में, वहाँ लगेगा हमारा GV10। सेकेंड पॉइंट पे ही लगेगा हमारा GV11। फिर इस पॉइंट की गैप छोड़ेंगे हम थर्ड पॉइंट की, एंड फोर्थ पॉइंट पे हमारा लगेगा GV12। फिफ्थ पॉइंट का हम गैप छोड़ेंगे, सिक्स्थ पॉइंट पे हमारा लगेगा GV13, और ये लोअर जॉइंट पे GV14 हमारा, दिस इज GV14। सेंटर लाइन पे डॉट 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 सारे लगेंगे। GV16 जो है वो हमारे अपर जॉइंट, जो नाखून के पास वाला जॉइंट है, उस पर आता है एकदम सेंटर में। हाथ को हल्का सा मोड़ के हम देख लेंगे हमारे जॉइंट को, ये होता है हमारा GV16। GV15 जो है उसके जस्ट नीचे लगेगा, क्योंकि हेयरलाइन के अंदर थे हमारे पॉइंट्स, तो इसके जस्ट नीचे हमारे GV15 आएगा। ये 15 हो गया, ये 16। आगे देखते हैं। अब जो ये नेल है हमारा, नेल के जस्ट नीचे सेंटर लाइन पर यहाँ लगेगा हमारा GV19 नंबर पॉइंट, एंड 17, 18 इसी प्रकार से 16 एंड 19 के बीच में लगेंगे सेम डिस्टेंस पर, यानी कि ये हो गया हमारा 17, ये हो गया हमारा 18, सेम डिस्टेंस पर लगेंगे। तो GV16 हमने देखा इसके ऊपर है, यहाँ से शुरू किया था हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर भी हमने 9 देखा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 यहाँ तक हो गए हमारे।
अब 20 जो है वो आता है हमारे अंगूठे के एकदम टॉप पर, सेंटर लाइन में ऊपर, यहाँ पर आता है हमारा GV 20 नंबर पॉइंट, एकदम सेंटर में आएगा ये पॉइंट हमारे। GV 21, 22, 23, 24, इसके बाद एक इमीडिएटली लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपनी आईज और नोज को प्लॉट करते हैं, ये हमने अगर चेहरे को प्लॉट किया है तो ये सारे हेयर लाइंस में है पॉइंट हमारे 21, 22, 23, 24, तो इमीडिएटली इसके बाद 21, 22, 23, 24, इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स चारों एक के बाद एक हमारे लग जाएंगे। GV 25 जो है वो हमारे टिप ऑफ द नोज है, नाक के ऊपर आता है, इसीलिए अगर हम अनुमानित करें कि नाक हमारा यहाँ होगा तो इसकी टिप यहाँ पर बनेगा हमारा GV 25। GV 25 हमारा लग गया लगभग यहाँ पर, एंड 27 लगता है हमारे लिप्स के यहाँ ऊपर सेंटर में एकदम, और इन दोनों के बीच में लगेगा हमारा GV 26। ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे हैंड करेस्पॉन्डेंस पर गवर्निंग वेसल मेरिडियन के। तो हमने देख लिया अपने बॉडी पर और हैंड्स पर गवर्निंग वेसल को लोकेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।